दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जो अपने आप में एक अविश्वसनीय गाथा समेटे हुए है। वो किताब जो बांग्ला भाषा में सन 1910 में प्रकाशित हुई। दिग्गज ब्रिटिश कवि यीट्स के पास सन 1912 में उसका अंग्रेजी अनुवाद पहुंचा और ये किताब ने ऐसा करिश्मा कर दिया कि अगले ही साल यानी 1913 में उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो किताब कौन सी थी, किसने लिखी और कैसे मिला उस किताब को नोबेल पुरस्कार। सन था 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में एक प्रायोगिक स्कूल की स्थापना की, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का मिश्रण करने की कोशिश की। वो इस स्कूल में ही स्थायी रूप से बस गए, जो सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। 1902 और 1907 के बीच उनकी पत्नी और 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना की दुख उनकी इस किताब के कविताओं में दिखाई देता है, जिन्हें सन 1912 में पश्चिम देशों में गीतांजलि के नाम से परिचित कराया गया। टैगोर उस समय शांति निकेतन में थे और छात्रों को एक प्रशिक्षण ट्रिप के लिए लेकर जा रहे थे। तभी डाकघर का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ उनकी बोट के पास आया और टैगोर को एक तार दिया। उस जमाने में तार का मतलब ये था कि किसी दूर दराज के शहर से टाइप करके उसे एक टेली कम्युनिकेशन के जरिए दूसरे टेली कम्युनिकेशन को भेजा जाता था, जो यहाँ ठीक उसी समय ऑटोमेटिक पेपर पर टाइप होकर निकलता था। उस समय किसी के पास इस तरह से तार आना बहुत बड़ी बात होती थी। फिर भी टैगोर ने बिना पढ़े उसे अपनी जेब में रख लिया। साथ में बैठे एक अंग्रेज सज्जन से रहा नहीं गया, तो उन्होंने टैगोर को वो तार पढ़ लेने को कहा। तार पढ़ते ही टैगोर को सहसा यकीन ही नहीं हुआ कि ये नोबेल पुरस्कार की सूचना है, जो ब्रिटेन से उनके प्रकाशक ने तार की थी। रविंद्रनाथ पुरस्कार लेने खुद स्टॉकहोम नहीं गए। उनके अनुपस्थिति में ब्रिटिश राजदूत ने ये सम्मान लिया और उसे टैगोर तक पहुंचा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई लिखित भाषण भी नहीं भेजे थे। टेलीग्राम से धन्यवाद के चंद शब्द बस कहे थे। गीतांजलि को नोबेल मिलने के बाद सहसा ही रविंद्रनाथ टैगोर की मांग पश्चिमी देशों में बढ़ गई। लिखने की पेशकशें आती रहीं, लेकिन रविंद्रनाथ अंग्रेजी में लिखने से हिचकते रहे और उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही लिखना पसंद किया। एक बात ये भी थी कि रविंद्रनाथ इतने परफेक्शनिस्ट मिजाज के आदमी थे कि दूसरों के अनुवादों पर उनका भरोसा कम था। और ये तो माना ही जाता है कि गीतांजलि का जो अनुवाद रविंद्रनाथ जी ने किया था वो इतना प्रामाणिक और विश्वसनीय है कि मौलिक रचना अंग्रेजी की ही जान पड़ती है। कुछ साल बाद सन 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पश्चिम की यात्रा में निकले। वो स्टॉकहोम भी गए और वहाँ फिर उन्होंने अपना आभार एक भाषण के रूप में प्रकट किए, जिसमें उन्होंने अपने कवि बनने की दास्तान का जिक्र किए। ये बताया कि कैसे वो युवा उम्र में अकेलेपन और अजीब तरह की कश्मकश के शिकार थे, कैसे उन्होंने इन भावनाओं से छुटकारा पाया और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने गीतांजलि की रचना प्रक्रिया के बारे में भी बताया कि कैसे छात्रों की उमंगों, हलचलों और मासूमियत के बीच उन्होंने गीतांजलि लिखना प्रारंभ किया, कैसे झटपट इसका अंग्रेजी अनुवाद भी कर डाली और पहला पड़ाव स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन को बनाते हुए कैसे उसे लेकर पश्चिम की ओर चल पड़े। रचना प्रक्रिया के अलावा टैगोर ने उस मौके का इस्तेमाल शांति निकेतन की अहमियत बताने के लिए भी किया था। कहा तो ये भी जाता है कि गीतांजलि को मिला पुरस्कार असल में ब्रिटिश हुकूमत की एक सामरिकता का हिस्सा था। इस सामरिकता की जड़ें अंग्रेजों के अपने वर्चस्व, भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान, गांधी के संघर्ष, कांग्रेस के उदय और हिंदू मुस्लिम एकजुटता और उसके बिखराव तक फैली हुई थी। खैर, गीतांजलि की विश्व पहचान के लिए टैगोर ने कड़ी मेहनत की थी, जिसमें उनका जनसंपर्क भी शामिल था। इस अविश्वसनीय श्रम का एक प्रमाण तो उनके अंग्रेजी अनुवाद से ही मिल जाता है। गीतांजलि का ये अनुवाद ही उन्होंने यीट्स को सौंपा था, जिसे पढ़ने के बाद जैसा कि कहा जाता है यीट्स तो हक्के बक्के ही रह गए और आखिरकार गीतांजलि की कविताओं की दीवानगी में जा डूबे। इसी दीवानगी की एक गहरी झलक गीतांजलि के लिए उनकी लिखी भूमिका में मिलती है, जिसमें यीट्स ने टैगोर के आत्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्व का एक अद्भुत खाका खींचा। यीट्स के मुताबिक इस किताब ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि समझ नहीं आता कि ये साहित्य है या धर्म।
लीड्स के मुताबिक गीतांजलि के अनुवाद की पांडुलिपि लिए वो दिनों दिन फिरते रहते थे। रेलवे स्टेशनों पर, बसों में, रेस्तरां में, यानी कि जहां भी उन्हें थोड़ा समय मिलता था, वो इस किताब को पढ़ने से नहीं चूकते थे। कई दफा उसे बंद कर देते थे कि कहीं कोई देख न ले कि किस चीज ने उन पर इतना जादू कर दिया है। ऐसे मोहित हो जाने वाले लीड्स अकेले नहीं थे। उस दौर में, उसके बाद और आज तक टैगोर से प्रेम करने वालों और उनका अन्वेषण करने वालों से भरी पूरी पीढ़ियां हैं। टैगोर जितना भारतीय शास्त्रीयता की गहनता के चिंतक थे, उतना ही आधुनिकतावाद के पैरोकार भी थे। उनके जीवन और लेखन में प्राचीनता से नवीनता की ओर और फलसफे से व्यवहार की ओर निरंतर आवाजाही दिखाई पड़ती है। एक आवाजाही यहाँ दर्द से दरिया तक की भी है। टैगोर ने गीतांजलि को लिखते हुए लगता है अपनी सृजनात्मक सामर्थ्य का सर्वस्व उधेलने की कोशिश की है। अपने तमाम दुखों, द्वंद्वों, विरोधाभासों और यातनाओं को जैसे उन्होंने एक लिरिकल अनुभव में बदल दिया है। गीतांजलि को इन 100 सालों में न जाने कितने तरीकों से कितनी बार समझने की कोशिश की गई। अपने अपने ढंग से सबने देखा और अपनी व्याख्याएं दी। न जाने कितने कलाओं में गीतांजलि रूपायित हुई और आगे होती रहेगी। रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। टैगोर का नाम और भारत का नाम भी लोकप्रिय हो गया। वो नोबेल जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई लेखक कहलाए। गीतमाला से भरी किताब भारतीय जनमानस में अपनी एक अमिट उपस्थिति बना गई। दोस्तों, अब तक अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर दीजिए और बेल वाला आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको इस चैनल से आपका मनपसंद स्टोरी वीडियोस तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।